अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक्टिविटी स्टार्ट करें अपनी। मैजिक देखना है आप लोगों ने? क्या ऐड किया है हमने? And what is this? साल्ट को हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर और देन इसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ओके, सॉल्ट जो है वो आपका वेनिश हो गया। कहाँ गया सॉल्ट? सॉल्ट क्या हो गया आपका? इट मीन्स कि हमने क्या किया है, हमने सॉल्ट और वाटर को क्या किया है? बट क्या आपको इसमें सॉल्ट सेपरेटली नजर आ रहा है? वाटर के अंदर क्या हो गया है? ऐसी टू ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग सब्सटेंसेस को क्या करें, मिक्स करें और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन रखें। मींस कि अगर आपको सॉल्ट और वाटर जो है वो सेपरेटली नजर आ रहा होता है कि वाटर क्या है, सेपरेट है, और सॉल्ट क्या है, इसके अंदर सेपरेट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मिक्सचर। बट यहाँ पे आपको ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो नजर नहीं आ रही। सॉल्ट विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। व्हेन वी कंबाइन or mix two objects and they make a fine solution like this is called the solution. Okay, today's our topic of discussion is solution. And how we define it? A homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. I think so now you can differentiate between a mixture and a solution. If a mixture is a homogeneous, then it is called a solution. Is that clear? Okay, the word is homogeneous. Homo means same. It has the same composition. It make a fine solution. That is why we call the mixture is called the homogeneous mixture because it has the same composition. Is that clear? अब यहाँ पे जब हमने इस मिक्सचर को या सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है तो कितने सब्सटेंसेस को मिक्स किया है? 2 सब्सटेंसेस को। That is called the binary solution. Bi means 2. Bi means 2. It means here we have prepared the salt solution. Salt solution. अब सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हमने मिक्स किया we added water and salt. तो कितने सब्सटेंसेस हुए हमारे पास? 1 and 2. That is called the binary solution. It means that it consists of 2 substances. It is a mixture, homogeneous mixture of 2 substances. Now we will discuss about the components of binary solution. How many components of a binary solution? 2 components. One is solute and the other one is called the solvent. One is solute and the other one is called the solvent. These are the components of a binary solution or any other solution. ठीक है, we will discuss it later. कि अगर हमारे पास जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा कोई सॉल्यूशन होगा तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, उसके भी जस्ट क्या होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे. We will discuss it with an example. Okay? Solute. What is solute? अब यहाँ पे हमने जो 2 सब्सटेंसेस ऐड किए हैं, मिक्स किए हैं उनको वाटर और सॉल्ट. ओके, हमने लेस अमाउंट में क्या लिया है? सॉल्ट. सॉल्ट जो है वो आपने लिया है इन लेस क्वांटिटी और आपने ज्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में क्या लिया है? वाटर. वी हैव टेकन वाटर इन
It means first identification is small amount में हमने लेना है solute और bulk amount में हम लोग क्या लेंगे solvent लेंगे. Is that clear? Yes. In binary solution there are two main components, solute and Solvent. We will take the solute in small quantity and solvent in the bulk quantity or large quantity. Bulk means large quantity. Is that clear? Yes. Another definition of solute is that is the substance that is dissolved. जब आपने वाटर के अंदर जो है वो सॉल्ट को ऐड किया है तो क्या सॉल्ट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, डिसॉल्व किया है या वाटर ने सॉल्ट को किया है डिसॉल्व? Water ने salt को. मींस कि डिसॉल्व कौन हुआ? सॉल्ट. तो जो स्पीशीज या जो सब्सटेंस जो है आप उसको डिसॉल्व करेंगे दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट. और जो डिसॉल्व करता है द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सॉल्यूट. ये किसको डिसॉल्व करता है? Solute. तो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. इट मींस हमारे पास टू आइडेंटिफिकेशन है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की. सॉल्यूट हमेशा डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या होगा? दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट. इज दैट क्लियर? Yes. कोई भी सॉल्यूशन आपके पास हो तो आपने आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करनी है. The substance that will be in small quantity is called the solute and what will be take in the bulk quantity is called the solvent. Is that clear? Yes. And we have discussed the first example of the salt solution. तो इसमें हमारे पास salt क्या है? That is a solute और solvent क्या है हमारे पास? Water. Is that clear to all of you? Yes. These are the components of a binary solution. Okay, now come to the point that we have defined the solution. A homogeneous mixture of two or more. If there are more than two substances that will make the solution. Okay, air क्या है आपके पास? Air is also a homogeneous mixture. Example लेंगे हम लोग इसकी. Air it is also a homogeneous mixture. And homogeneous mixture is called the solution. Is that clear? Yes. कोई भी mixture जो homogeneous composition देगा that will be called a Solution. Is that clear? Yes. Okay, now see its composition. It contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and some other gases. What is the composition of air? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Okay, can you tell me what is the solvent and what are the solutes? No? Okay, मैं इसकी क्वांटिटी आपको बता दूं. Yes. In air 78% is nitrogen. Nitrogen is 78%. and oxygen is 21%. Nitrogen is 78%. Oxygen is 21%. 0.03% is carbon dioxide and 0.07% are the other gases. Is that clear? Yes. Now who will tell me what is the solvent in the air? Solvent क्या है air में? Air की composition आपके सामने है ना. Solvent की identification देखिए. That is taken in the bulk quantity. तो bulk quantity में क्या है यहाँ पे? Okay खदीजा. Nitrogen. Very good. Nitrogen is in the bulk quantity. सबसे ज़्यादा percentage किसकी है? 78 and that is of the nitrogen gas. It means it is a solvent and all other substances, oxygen, carbon dioxide and other gases are solute. Is that clear? Yes. अब यहाँ पे क्या है कि कोई dissolve होते हैं, आप लोगों ने gases को नहीं देखा, but they form a fine mixture, homogeneous mixture that is called, it is also called the homogeneous mixture and homogeneous mixture is called the solution. Is that clear? Yes. Okay. अगर आपको कोई dissolve होने का clear नजर नहीं आ रहा, then we will discuss the composition. Composition देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा bulk quantity में आप लोग लेंगे, सबसे ज़्यादा percentage है या weight mass में वो ज़्यादा है, that will be called as a solvent. Just one solvent होता है एक solution में.
and other substances are called the solute. It means we have completely defined the definition of solution. A homogeneous mixture of two or more. Two में हमने examples ली salt solution and in two or more. इसके examples क्या आएंगी आपकी air और उसकी composition को हमने discuss कर लिया. Is that clear? Yes. Okay. अब आपको solution ready करना आ गया? Yes. Okay. यहाँ पे salt solution जो है वो मैंने ready किया है. This one is from my side. What I have prepared? Salt solution. Okay. Now who will make the sugar solution? Raise your hands. Okay, sir, now come. So now you have to make a sugar solution. Okay. पहले हमने पानी डाला है इसके लिए सॉल्वेंट हमने पानी की Okay. Water is the solvent. Yes. That is why she has taken it in a bulk quantity or large quantity. Good. फिर हमने शुगर लेना है हमने कम क्वांटिटी में लिए है हमारे सॉल्ट Okay. Start कर दे इसको स्टीयर की हेल्प से. स्टीयर ले. Okay sir, now अब यहाँ देखिए क्या ये डिसॉल्व हो गया? No. It has crystals, sugar crystals at the bottom. आपको नजर आ रहे हैं ना? Yes. Can you see the crystals? Yes. तो solution जो है वो हमें at once जो है वो fine homogeneous mixture नहीं देते. Then we will have to stir that solution और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए लीव कर देंगे तो ये खुद से भी क्या होगा? Dissolve हो जाएगा. But you have to do it in a short time. अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से ये dissolve हो जाए, then you have to stir the liquid and it will make a fine solution of the sugar. Okay sir, now choose your solution name. It is sugar solution. Okay, one thing more, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया कि इसको हमने sugar solution क्यों किया? We can name it as a water solution. ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या है? नेमिंग द सॉल्यूशन. आपने उसको नेम कैसे किया? आपने जब नेम देना है सॉल्यूशन को तो आपने किसको सिलेक्ट करना है? यू विल चूज द solute and solute is taken in the small quantity. The Naam added a bulk quantity of water but she used only a 1 tablespoon of sugar. It means this one is called the sugar solution, not water and sugar solution. We will use only the name of solute. Yes, we will name only the sugar solution and we will use only name of the solute, and in this solution the solute name is sugar. That is why it is called the solute sugar solution. और मैंने क्या प्रिपेयर किया था? Salt solution. It means salt is a solute and water is a solvent. अगर आपको नेम दे दिया जाए किसी सॉल्यूशन का तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द solute and what is the solvent. जो नेम आपको पास होगा sugar, it means sugar is a solute and it is a if a salt solution, it means in this solution salt is a solute and water is a solvent. Okay. अब यहाँ पे जब मैंने जरनाब ने एक प्रिपेयर किया है और एक जो सॉल्यूशन है वो मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है. दोनों में आपके पास सॉलिड जो है जो सॉल्ट है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉल्ट आपके पास किस फॉर्म में है? सॉल्ट किस फॉर्म में है आपके पास? सॉलिड. ओके. और आपके पास जो शुगर है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. और आपने इसको ऐड किस में किया है? लिक्विड में. इट मींस कि आपने एक सॉलिड का और प्लस उसमें क्या ऐड किया है? आपने लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया. ओके. क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप लिक्विड को ऐड करें लिक्विड के अंदर? ओके. टेबल्स पे आपको चीजें नजर आ रही हैं? Who will make the liquid plus liquid solution? Okay sir, now thank you. Okay, then come.
आपके पास मटेरियल है, आपने इसमें से हमें रेडी करके देना है लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे और उसके अंदर हम लार्ज क्वांटिटी में वाटर डाल देंगे और हम 4 क्वांटिटीज में इसके अंदर इंक डालेंगे जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। हमने इसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज में वाटर लिया और हमने स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर हमने इंक ली है। ओके, आपने लार्ज क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में वाटर लिया है। यस, इज वाटर सॉल्वेंट और सॉल्यूट? सॉल्वेंट। वाटर इज एक्ट एज अ solvent and what is the solute? Ink droplets are acting as solute. Okay, it is taking time. यस, अगर हमने इसको जल्दी से करना हो then we will use the stirrer. Stirrer use करें और इसको stir कर दें. Is it a homogeneous mixture? Yes. Yes. Okay. What will be the name of that solution? ink What is the name of that solution? solution. Ink solution. Very good. Because ink is a solute and while naming a solution we will use only the name of solute. जब आप किसी भी solution को name देंगे तो आपने naming के वक्त क्या use करना है? Name of the solute use करना है and in this solution ink is acting as a solute. Ink is a solute and water is the solvent and it is ink solution and solid plus liquid? No. Liquid plus liquid. Liquid plus liquid. Okay. ink solution जो आपके पास है ink solution यहाँ से चूज करें कौन सा आएगा इसमें? लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड? लिक्विड प्लस लिक्विड स्पेस लीजिए। जो ink solution है आपके पास क्या है? लिक्विड प्लस लिक्विड है एंड शुगर सॉल्यूशन Solid plus सॉलिड प्लस Liquid. लिक्विड। ओके, टेस्ट कर दे इसको। सॉलिड प्लस लिक्विड। ओके, which one is left? Thank you Gagan. Which one is left? आपने गैस नहीं यूज की, ठीक है? सॉलिड प्लस लिक्विड डन। ओके, लिक्विड प्लस लिक्विड हो गया बट which one is left? गैस। ओके, कोल्ड ड्रिंक किसको अच्छी लगती है? लाइक इट ईशान कम ओपन करें कोल्ड ड्रिंक को। Okay, did you hear something? आवाज आई आपको? What was it? That is a gas. It means the fizzy cold drink is an example of fizzy cold drink. जो कोल्ड ड्रिंक है आपके पास किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है but when you open it you hear some voice and that was of the gas. ओके, अब आप बताएंगे ईश्वर कि ये जो सॉल्यूशन है पहले हमने प्रिपेयर किया सॉलिड प्लस लिक्विड देन लिक्विड प्लस लिक्विड और अब ये कौन सी टाइप होगी आपके पास? गैस प्लस लिक्विड। पेस्ट करते हैं। Is that clear to all of you? Thank you Ishan. Okay, one thing more कि आपने नोटिस किया कि हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है? वाटर। बट हमने सॉल्यूट कितने टाइप्स के यूज किए हैं? 3 टाइप्स के। इंक यूज किए हैं आपने, देन साल्ट एंड शुगर। क्या हम लोग कोई और सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते? ओके, नेम द सॉल्वेंट। इसके अलावा क्या सॉल्वेंट्स हो सकते हैं? यस, लेमन जूस आप लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा आप लोग पेट्रोल यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं बट द बेस्ट सॉल्वेंट इज द वाटर। व्हाट इज द एक्सीलेंट सॉल्वेंट? व्हिच वन इज द एक्सीलेंट सॉल्वेंट? वाटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, एक्सीलेंट किसको कहते हैं? एक्सीलेंट जो बेस्ट हो ना, जो हर फील्ड में क्या हो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो। इट मीन्स कि जो सॉल्ट है, जो वाटर है आपके पास
वो क्या करता है, मोस्टली सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करके एक फाइन सोल्यूशन, एक होमोजेनियस मिक्सचर आपको दे देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सीलेंट सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अदर सॉल्वेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, but in most of the solution we will use only the water as a solvent because it is an excellent solvent. It dissolve almost all the substances. Okay, क्या आपको नेम पता है कि जिसमें जो सॉल्यूट हो और वो वाटर में डिसॉल्व ना हो सकता हो? कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता? ओके, आए ऑयल, ऑयल, गुड, क्लैप फॉर इट। ऑयल है वो आपका जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या है, पेंट्स, ग्रीस, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन और डिसॉल्व इन वाटर। इन दैट केस कि अगर कोई सोल्यूशन सॉल्यूट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, देन वी विल चेंज आवर सॉल्वेंट। फिर आप अल्कोहल यूज कर सकते हैं, पेट्रोल यूज कर सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड, अगर वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करें इट विल बी कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस। एक्वा की जो टर्म है वो स्पेसिफिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए यूज करते हैं, एंड इट विल बी कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यस। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? नो।